हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी सीएसएस में कैसे यूज़ करनी है। तो ये मैंने आप थोड़ा सा डेमो तैयार किया जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी, एक पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ओवरफ्लो होता क्या है और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो का मतलब क्या, अगर कोई भी पैराग्राफ है तो अगर उसके यानी आउटसाइड द बॉर्डर अगर वो जा रही है, एक हमने पूरे पैराग्राफ में हम डिव रखा है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमने उसको एक फिक्स प्रॉपर्टी दे दी है। उस फिक्स प्रॉपर्टी का ये हुआ है कि अब ये जो टेक्स्ट है एक्स्ट्रा वो बाहर जा रहा है और फिक्स प्रॉपर्टी के अंदर जो टेक्स्ट था वो अंदर रह रहा है, लेकिन हमारा ओवरफ्लो हो गया एक इस टेक्स्ट का। तो अब इसके चार मेन मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेन हमारे यूज़ होती हैं ओवरफ्लो के लिए, वो चार हैं। द नंबर वन इज़ द हिडन। हिडन का मतलब ये होता है कि अगर बॉक्स से बाहर कोई भी चीज़ जा रही है तो उसको हाइड कर दो, वी डोंट नीड टू शो दिस। तो इस तरह से ये हमारी हाइड की प्रॉपर्टी काम करती है। जो अगली है वो हमारी स्क्रॉल है, यानी अगर ज़रूरत, यानी आप क्या, स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि उसको वर्टिकली भी स्क्रॉल कर दो, हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर दो। और ऑटो का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली अगर हॉरिजॉन्टली, अगर वो चीज़ जो है वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने की है, यानी अगर आपकी कोई इमेज है और आप चाहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होती जाए तो ऑटो का दे दें, जिससे ये होगा कि अगर वो वर्टिकली नहीं होना चाहती आप, यानी अगर वो एक है जो हॉरिजॉन्टली यानी हो जाए, उसमें पैक हो जाए और सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल ना हो, तो आप ऑटो दे देंगे, जिसकी वजह से वो खुद एनालाइज कर लेगा कि ये चीज़ इतनी है, इसको हॉरिजॉन्टली करें या वर्टिकल करें। तो अगर वो हॉरिजॉन्टली नहीं हो रही तो हॉरिजॉन्टल का नहीं देगा, अगर वो वर्टिकल नहीं हो रही तो वो वर्टिकल का नहीं देगा। जो फोर्थ वन है वो विजिबल है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी इसमें अगर जो भी चीज़ बाहर जा रही है वो भी शो करा, जो अंदर है वो भी शो करा, सब कुछ उसमें शो करवा दो, यानी ये इट्स टोटली बाय डिफ़ॉल्ट। यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी जैसे हमने टेक्स्ट लिखा है वैसे ये शो करवा देगा पेज में। अब यहाँ पे हम लोग जो टाइप्स हैं, इसकी मेजर जो टाइप्स हैं ओवरफ्लो हमने डिस्कस कर लिया है। दो तरह के ओवरफ्लोज होते हैं, एक एक्स है और एक वाई है। जो एक्स है वो हॉरिजॉन्टल चीज़ों में अप्लाई होता है, जिस तरह आपका एक पेज है उसने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, वर्टिकली नहीं करना। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको एक्स दे देंगे जिससे वो हॉरिजॉन्टली मूव करता रहेगा। और अगर एक आपका एक पेज है जो वाई, यानी आप चाहते हैं कि वो वाई मूव करे, वाई का मतलब होता है वर्टिकल। आपका अगर आप हाइड करना आपका एक पेज आप चाहते हैं कि वो सारा उसमें जो है हमारी स्क्रॉल बार ना शो, तो आप वाई की यूज़ करेंगे, क्योंकि स्क्रॉल बार जो होगी वो वर्टिकल होगी, तो वर्टिकल हमें बाहर नज़र नहीं आएगी। इस तरह से इसकी यानी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द कोड। अब हम ये कोड में जाते हैं। मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा है और इसको मैंने आईडी दी है बॉक्स की। ज़रा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपने इसको, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। अब यहाँ पे मैं आईडी बुलाने लगी हूँ इसकी बॉक्स की। बॉक्स की आईडी को मैंने बुला लिया, इसको दे देते हैं विड्थ 250 पिक्सल और इसको हाइट दे देते हैं, हाइट दे दी 250 पिक्सल। ये हमने दो चीज़ें दे दी। अब मैं इसको बॉर्डर, क्योंकि है जिससे हमने बॉर्डर से हमें ये एनालिसिस होगी कि इससे हमने इतना दिया और इतना ओवरफ्लो हुआ है और ये इतनी चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से सब कुछ वर्क करेगा। मैं दे देती हूँ उसको 3 पिक्सल सॉलिड और कलर दे देते हैं हम ब्लैक, क्योंकि ब्लैक वाइट पेज के ऊपर प्रोमिनेंट होगा तो इसलिए हम देंगे। ये इसलिए कलर वगैरह, और ये मुझे खुद ही प्रॉपर्टीज़ अगर देखें ना, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर्टी लिखती हूँ इन लाइन या इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी लिखती हूँ, तो मुझे इसलिए ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैंने इसकी वी एस कोड की एक्सटेंशंस की हुई हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको भी वी एस कोड की एक्सटेंशन करनी चाहिए तो आप मेरी वी एस कोड की जो है वो वीडियो देख लें, उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशन हमें हेल्पफुल हैं बीइंग अवेलेबल फ्रंट एंड अवेलेबल। अच्छा, एनीवे मूव बैक टुवर्ड द वर्क। अगर हम यहाँ की तरफ आएँ तो ये मैंने इसको दे दिया और इसके जाके हम रिजल्ट देखते हैं पेज में। सो ये अब आप क्लियरली ये सब कुछ देख सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स है, मैंने उसको विड्थ और हाइट 250 की दे दी, लेकिन जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो बाहर निकल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें ओवरफ्लो अप्लाई करते हैं। ओवरफ्लो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी जो थी हमारी थी हिडन। हिडन से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकला है उस सबको हाइड कर दो। अगर आप यहाँ पे रीलोड करें तो कैन यू सी कि यहाँ तक ये आ गया, जो बाहर हमारा टेक्स्ट था वो हाइड हो गया। ठीक है, वी गॉट इट, हिडन की हमें समझ आ गई। अगली जो प्रॉपर्टी थी वो थी स्क्रॉल। स्क्रॉल में ये होता है कि उसको कोई परवाह नहीं होती कि वर्टिकल स्क्रॉल करना है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है, वो दोनों को ही दे देता है, ऑटोमेटिकली दोनों को अप्लाई कर दें। तो इस तरह से ये जो स्क्रॉल का ऑप्शन है ये हमें, अब देखें ना, जो हमारा टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली नहीं स्क्रॉल हो सकता, लेकिन इसने हमें ये ऑप्शन ज़रूर दिया है कि आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, एनीवे अब हम इस ऑटो की तरह, ऑटो जो है वो टोटल मैजिक है। अगर तो उसको ये लगेगा कि ये चीज़ वर्टिकली स्क्रॉल होनी चाहिए तो वो वर्टिकल का देगा, अगर तो उसको ये लगेगा कि हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होनी चाहिए तो वो हॉरिजॉन्टली का देगा। इससे ये होगा कि ये दोनों हमें, यानी ये डिपेंड करेगा। अब जिस तरह अगर हम बेसिक लेवल पे आके बात करें तो हमें ये पता है
कि ये जो टेक्स्ट है हमारा ये हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा है, यानी ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में नीचे आ रहा है। तो हम इसको क्या, अब हमें पता है कि हम अगर ऑटो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई एक टेक्स्ट है जिसने हॉरिजॉन्टली जाना ही नहीं है, तो मैं ये क्यों दूँ? तो ये अब यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये ख़त्म हो गया और सिर्फ वर्टिकल का रहा। इस तरह से ये इसने वर्कआउट किया। और अगर जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है विजिबल, अगर मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि विजिबल बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी जो है अंदर है बाहर है जैसे मर्जी है उसको दिखा दें। तो इस तरह से ये सारा हमारा वर्क किया। अब हम अगली तरफ मूव करते हैं। हम क्या करते हैं, अब हमारी ओवरफ्लो की सारी प्रॉपर्टीज़ कवर हो चुकी हैं। अब एक्स और वाई ये दो चीज़ें रह गई हैं। अब हम एक्स और वाई को स्टडी करते हैं। अगर मैं इसको करती हूँ एक्स, एक्स का मतलब होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हॉरिजॉन्टल उसको डील करो। अब क्योंकि हमें पता है ये टेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल जा ही नहीं रहा, तो ये काम कैसे करेगा? क्यों ना हम एक इमेज लाएँ इसमें, डिफ के बॉक्स के अंदर मैं एक इमेज का टैग लगाऊँ और इसमें जो है इमेज, अगर आप मेरे डेस्कटॉप में यहाँ पे एक ये 12 की इमेज है, ओके लेट्स यूज़ दिस वन। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़, इट्स पीएनजी, ओके फाइन, लेट्स यूज़ दिस वन। हम इसको बुला लेते हैं वन डॉट पीएनजी। अगर हमने इसको किया और मैं यहाँ पे रीलोड करूँ तो उसने सब इमेज भी बाहर निकाल दी और टेक्स्ट भी बाहर निकाल दिया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये ओवरफ्लो ना भी यूज़ करती और सिर्फ इन दोनों को कॉल टेक्स्ट को और इमेज को टेक्स्ट को कॉल करती तो ये ऐसे ही शो होना था, क्योंकि रिस्पॉन्सिव तो मैंने बनाया नहीं ना, मैंने इसको कंपेटिबल बनाया है स्क्रीन स्क्रीन के मुताबिक। तो उसने क्या किया कि जैसा है वैसा दिखा दो, बेशक बॉक्स पीछे है हमारे, लेकिन उसने सब कुछ आउट कर दिया। अगर यहीं पर मैं अगर हिडन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो ये क्या करेगा कि जो बाहर की चीज़ है वो बाहर रख देगा। अब इसने क्या किया कि इसने सिर्फ ये टेक्स्ट दिखा दिया, यानी हिडन में क्या हुआ कि हमारा एक सेकेंड, हमारे ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या, ओवरफ्लो एक्स हिडन, जो हमारे ओवरफ्लो एक्स देखिए वर्टिकल नहीं होता हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये जो यहाँ पे बार आनी थी ना वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको यूँ स्क्रॉल नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको वर्टिकल डील कर सकते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं कि हमें हमें लगता है कि भाई दिस इज़ नॉट गुड, हम ऑटो की प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब हमें ये पता है कि ऑटो में क्या होगा कि हमने अपने क्योंकि हमारी इमेज तो फिट नहीं आई, हम अपनी इमेज को यूं भी करके देखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल करके। तो अब ये देखें, जब मैंने ऑटो की प्रॉपर्टी उसको रीलोड किया तो इसने मुझे ये वाली बार भी दे दी कि भाई आप चाहते हैं कि आप इसको ऑटोमेटिकली भी ऑटो की प्रॉपर्टी लगा के इमेज को भी देखें फुल, तो ये इसने हमें प्रॉपर्टी दे दी। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है स्क्रॉल। स्क्रॉल आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट उसको कोई कंसर्न नहीं है कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए वर्टिकल होना चाहिए, वो दोनों को ही दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो दोनों को ही हमें प्रोवाइड कर देता है कि आप दोनों के साथ डील करनी है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अगर हम वाई की बात करें, वाई, क्योंकि वाई भी स्क्रॉल जो है वाई वाई का भी कोई कंसर्न नहीं है। स्क्रॉल का मतलब क्या है, स्क्रॉल दोनों ही दे दो, हॉरिजॉन्टल भी दे दो वर्टिकल भी दे दो। अब हम अगर दूसरी तरफ आएँ, इसको मैं अगर हिडन कर दूँ तो आप ये देखिएगा कि ये जो वाई की बार है ये ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह एक्स की दफ़ा बार हो गई थी। तो कैन यू सी कि हम सिर्फ अब इसको इस तरह स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वाई वाला स्क्रॉल हम नहीं कर सकते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर हम अगली करें, अगली जो थी वो ऑटो थी। ऑटो में क्या होगा कि वो देखेगा कि ये जो है इसके अंदर टेक्स्ट भी है और ये जो है हॉरिजॉन्टल भी मूव होनी चाहिए, तो वो दोनों दे देगा। वो कहेगा आप यूँ भी स्क्रॉल कर सकते हैं क्योंकि आपने टेक्स्ट देखना है, आप यूँ भी स्क्रॉल कर सकते हैं क्योंकि आपने इमेज देखनी है। तो इस तरह से ये सारा काम किया। अगर हम इसको विजिबल दे दें तो विजिबल में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा दिखा दो, यानी बॉक्स से बाहर निकाल दो, जैसे मर्ज़ी तुम्हें फिट लगे वैसे कर दो। तो इस तरह से ये हमारा सारा काम कर रहा है। अगर आपको स्टिल भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू डू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग इट। सी यू लेटर एंड टेक केयर, बाय बाय।